नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 और 6 से 8 विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 to 10 तक का पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट, हैंड रिटन नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से अगर एग्जाम में पढ़ करके जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपका लगभग यहाँ से 80% प्रश्न जो है आपको भिड़ने वाला है। तो आपको जैसे ही यह वीडियो मिलता है, आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस नंबर से जरूर संपर्क करके यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे और साथ ही साथ क्लासेज भी आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो अच्छे तैयारी के लिए और कम पढ़ करके ज़्यादा अंक उठाने के लिए, प्रश्न कम पढ़े ज़्यादा अंक उठे, इसके लिए आप सभी यहीं से ही जुड़ेंगे। बाजारू किताब देखिए एकदम नहीं पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से एक भी प्रश्न आने जाने वाला नहीं है। सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए यहाँ से जुड़े। चलिए चलते हैं। तो देखिए, हम आपके लिए यहाँ पर क्लास 8 का एक्सरसाइज 1 विज्ञान सेक्शन को लेके आए हुए हैं। यदि आप 1 से 5 शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपका जीके सेक्शन के अंतर्गत जाएगा, और यदि 6 से 8 शिक्षक पात्रता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो यह गणित विज्ञान सेक्शन के अंतर्गत आपका यूज होगा। ठीक है, तो दोनों ही शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है, इससे सभी लोग वीडियो को देख लीजिएगा। अब आपको एक चीज़ हम यहाँ पर बता देते हैं कि देखिए, क्लास 8 का हो रहा है, इसके पहले क्लास 6 और क्लास 7 का यहाँ पर विज्ञान जो है कंप्लीट करवा दिया गया है। तो आप सभी क्लास 6 और क्लास 7 का नोट्स और वीडियो सब कुछ यहाँ से एक बार लेकर के जरूर देख लीजिएगा। परीक्षा में जाने से पहले तक भी यदि आपको मिलता है तो आप यहाँ से जेसीईआरटी का टेक्स्ट बुक और नोट्स खरीद करके पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, चलिए। सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया? आपको बताना है कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया। ये रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट मेनल, रॉबर्ट नामन या कोई नहीं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर यह प्रश्न कहाँ कहाँ आया, यह प्रश्न कहाँ कहाँ पूछ दिया गया है आपका। तो ये देखिएगा, आपका यूपी टेट का एक बार आया वो प्रश्न है। यू टेट में देखिए एक बार आया। यू टेट कहें तो उत्तराखंड टेट का ये प्रश्न है, और पी टेट कहें तो पंजाब टेट का ही प्रश्न है। 3 जगह पर यह प्रश्न शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिया गया है। ठीक है, देखिए आपको कितना एमबीबीआई प्रश्न है, और यह प्रश्न निकल के कहाँ आ रहा है तो जेसीईआरटी। अगर आपको देखना होगा तो आप क्लास 8 का एक्सरसाइज 1 विज्ञान सेक्शन में आप चले जाइएगा। ठीक है, वहाँ आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया? राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किस वर्ष की गई? प्रश्न है, कोशिका की खोज किस वर्ष की गई? ये आपका पंजाब टेट में आया हुआ एक बार प्रश्न है। 1661 ईस्वी, 1662 ईस्वी, 1663 ईस्वी या 1665 ईस्वी। ठीक है, तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। राइट आंसर 1665 यानी डी हो जाएगा। सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या सभी? क्या कहते हैं इसको? ठीक है, आपको बताना है। देखिए, यह प्रश्न यूपी टेट में एक बार आया है, और सीजी टेट कहें तो छत्तीसगढ़ टेट में, यूपी टेट कहें तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, और पंजाब टेट में भी एक बार इस प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कोशिका होगा। सब रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, याद रख लेना है। अगला, किस कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है? किस कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है आपको बताना है। माइक्रोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग, तंत्रिका कोशिका या कोई नहीं। ठीक है, तो किस कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है? यह प्रश्न भी यूपी टेट में एक बार आया हुआ है और पंजाब टेट में एक बार आया हुआ है, तो दोनों जगह एक एक बार यह प्रश्न आ गया है। ठीक है, तो किस कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है? तो वो है आपका माइक्रोप्लाज्मा। कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा होता है। इसकी लंबाई 0.1 माइक्रोमीटर होता है। अगला, शरीर सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की, शुतुरमुर्ग का, तंत्रिका कोशिका या कोई नहीं? किसका होता है? देखिए, ये प्रश्न आपका सिर्फ पंजाब टेट में एक बार पूछा गया है। हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप सभी इसको अवश्य देख लीजिएगा। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है?
तो वो शुतुरमुर्ग जो है उसकी कोशिका जो है सबसे बड़ी होती है, उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। कितना होता है देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, इसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई जो है 13 सेंटीमीटर होता है। शुतुरमुर्ग की जो कोशिका है उसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 13 सेंटीमीटर होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बतावें। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बतावें। माइक्रोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग, तंत्रिका कोशिका या कोई नहीं। यह प्रश्न बहुत ही एमबीबीआई है, अब तक 101 बार आपका प्रश्न में पूछ लिया गया है, ठीक है। और यह शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करें तो यह प्रश्न अब तक 8 बार आया है। सबसे अधिक कहाँ आया है, तो सबसे अधिक यूपी टेट में आया है और उसके बाद सीजी टेट में प्रश्न आया है। याद कर लीजिएगा, हो सके आपके एग्जाम में भी आ जाए। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बतावें। माइक्रोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग, तंत्रिका कोशिका या कोई नहीं, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है, तंत्रिका कोशिका, और इसकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। कोशिका के मुख्य घटक कौन कौन है, आपको बताना है कि कोशिका के मुख्य घटक कौन कौन है, आपको बताना है, ठीक है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक या कोई नहीं या सभी, ठीक है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक ये सभी जो है कोशिका के मुख्य घटक हैं, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। डी में 2 है, कोई नहीं या सभी, तो आप सभी को लेंगे, इसका राइट आंसर सभी में चला जाएगा। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, पौधों में, जंतुओं में, मानव में या कोई नहीं, ठीक है। प्रश्न 101 बार आया हुआ प्रश्न है, यानी इसका मतलब एमबीबीआई प्रश्न है आपके परीक्षा की दृष्टि से। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए कोशिका भित्ति जो है आपको पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पौधों में कोशिका भित्ति पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, पौधों में, जंतुओं में, मानव में या यहाँ पर दिया हुआ है कोई नहीं या सभी में, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है आपको बताना है। देखिए ये प्रश्न 1001 बार पूछा गया है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट बहुत बार आया हुआ प्रश्न है आपके लिए, समझिए तो ये एमबीबीआई सेक्शन एकदम चल रहा है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है वो आप जानते होंगे सभी पौधों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हरे रंग का जो वर्णक होता है वो आपको कहाँ पाया जाता है, तो हरे पौधों में, सभी हरे पौधों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट पौधा से संबंधित है। तो इस तरह से आपने इस चैप्टर में जो है देखा, यहाँ पर जो भी 10-12 प्रश्न बने होंगे उसी प्रश्न को हम लेकर के आए हुए थे। तो इस तरह से आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जितना भी चैप्टर होता है उस चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है केवल हम उसी का जिक्र करते हैं, नहीं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बन सकता था, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको हम दे दिए इस चैप्टर का। तो इसी तरह से देखिए आपको 10 मिनट का भी वीडियो हो सकता है, 20 मिनट का भी हो सकता है, 25 मिनट का भी हो सकता है, और चैप्टर पर निर्भर करेगा। तो आप सभी यहाँ से देखिए जेटेट एग्जाम को 101% क्रैक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जरूर जुड़ेंगे। आपको एग्जाम से अगर 2 दिन पहले भी यह वीडियो अगर सजेस्ट होता है तो आप जेसीईआरटी का नोट्स लेकर के पढ़ना कभी भी नहीं भुलाइएगा। तुरंत कॉल कीजिएगा, आपको मेरा नंबर दिया हुआ है, नंबर हो जाएगा 9631054226। इस पर आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।